पहले डीएसपी मोहम्मद सिराज ने आग लगाई तो फिर बाद में अंग्रेजों के बेसबॉल ने तबाही मचाई। इन दो अंग्रेजी बल्लेबाजों ने टेस्ट में ही टी20 क्रिकेट की बल्लेबाजी दिखाई। जी हां, एजबेस्टन टेस्ट का तीसरा दिन का पहला सेशन बड़ा ही रोमांचक रहा, जहां मैच की शुरुआत में ही भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने धमाकेदार शुरुआत दी और बैक टू बैक 2 विकेट झटक करके अंग्रेजों को एकदम से बैकफुट पर ढकेल दिया। लेकिन इसके बाद फिर हमें अंग्रेजों का कुख्यात बेसबॉल क्रिकेट देखने को मिला। 5 विकेट गिरने के बाद भी अंग्रेजी बल्लेबाज जरा भी नहीं थमे और धुआंधार ताबड़तोड़ उन्होंने अपनी बेसबॉल अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। दो अंग्रेजी बल्लेबाजों ने वो धुआंधार बल्लेबाजी की कि ऐसा लगा ही नहीं कि यह टेस्ट मैच हो रहा है, ऐसा लगा कि यहां पर टी20 मैच शुरू हो गया है, क्योंकि 100 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ यहां जेमी स्मिथ ने जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों की बखिया उधेड़ करके शानदार शतक पूरा कर लिया है, उसको देखते हुए अब लग तो नहीं रहा है कि इंडिया के द्वारा दिया गया पहली पारी का जो 587 का विशाल का स्कोर है वो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। एजबेस्टन टेस्ट मैच के तीसरे दिन अंग्रेजों ने 77 रनों पर 3 विकेट से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन 7 रनों के बाद ही मोहम्मद सिराज ने 84 रनों के स्कोर पर जो रूट का विकेट निकाल दिया और इसकी अगले ही गेंद पर गोल्डन डक का शिकार बना लिया बेन स्टोक को। यानी कि लगातार बैक टू बैक एक बार फिर से अंग्रेजों को इस पारी में झटके लगे और एकदम से अंग्रेज बैकफुट पर आ गए। अचानक से ही 85 रन पर अंग्रेजों के 5-5 विकेट पवेलियन लौट चुके थे और ऐसा लगा कि शायद इस मुकाबले में पहली पारी में अंग्रेजी बल्लेबाज 150 या 200 रनों पर सिमट जाएंगे। लेकिन नहीं भाई, ये अंग्रेज हैं और अंग्रेज अपना बेसबॉल क्रिकेट नहीं छोड़ने वाले। यहीं से हैरी ब्रूक ने विकेट कीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ के साथ मोर्चा संभाल लिया और देखते ही देखते लंच तक अंग्रेजों का स्कोर 249 रन हो गया और इस दौरान अंग्रेजों ने कोई भी विकेट नहीं खोया। यानी 5 विकेट के नुकसान पर 249 रन अंग्रेज बना चुके थे लंच के समय तक। ये दोनों बल्लेबाज अपनी साझेदारी में 165 रन जोड़ चुके थे लंच के समय तक और इस समय तक जहां हैरी ब्रूक ने 91 रन बनाए थे लगभग 70 की स्ट्राइक रेट के साथ, वहीं पर जेमी स्मिथ ने तो और भी विध्वंसक रुख अख्तियार कर लिया था। उन्होंने लगभग 125 की स्ट्राइक रेट के साथ मात्र 81 गेंदों में ही अपना शतक ठोक डाला। लंच के समय तक जेमी स्मिथ 82 गेंदों में 102 रन बना करके नॉट आउट खड़े थे। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो मोहम्मद सिराज ने जहां 3 विकेट झटके थे, वहीं आकाशदीप को 2 विकेट मिले थे। लेकिन इसके अलावा ना तो नीतीश कुमार रेड्डी को, ना ही प्रसिद्ध कृष्णा और ना ही रविंद्र जडेजा, किसी को भी एक भी विकेट नहीं मिल सका था। यानी कि कहा जा सकता है कि तीसरे दिन का पहला सेशन ना तो पूरी तरह भारत के पक्ष में रहा और ना ही पूरी तरह अंग्रेजों के पक्ष में रहा। शुरुआत जहां भारत ने अपने पक्ष में की, वहीं उसके बाद अंग्रेजों ने अपने बेसबॉल क्रिकेट से भारतीयों को करारा पलटवार किया और अब कुल मिलाकर के अंग्रेजों की स्थिति थोड़ी मजबूत नजर आ रही है, उनकी टीम संभलती हुई नजर आ रही है। अब लंच के बाद का सेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर भारतीय गेंदबाज जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक की इस अभिजीत जोड़ी को तोड़ने में सफल नहीं हो पाते हैं और अगर यह जोड़ी 100-150 रन और जोड़ गई तो फिर भारत के लिए इस मैच को जीतना मुश्किल साबित हो सकता है। हालांकि पहली पारी में 587 रनों का विशाल का स्कोर खड़ा करने के बाद भारतीय टीम इस मैच को हार तो नहीं सकती है, लेकिन भारतीय टीम के लिए इस मैच को ड्रा नहीं कराना है बल्कि जीतना बहुत जरूरी है। तभी जाकर के 5 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 1-1 की बराबरी कर सकती है और इस मैच को जीत करके ही भारतीय टीम इस सीरीज को जीतने के बारे में सोच सकती है। तो कुल मिलाकर के अंग्रेजों के इस बेसबॉल पलटवार के बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या भारतीय टीम इस मैच को जीत सकती है? अपनी राय, अपना प्रेडिक्शन कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।